मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, आप सबका स्वागत कर रहा हूं। आज का जो चैप्टर टॉपिक है वो चैप्टर 4 का ही है, पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और आज इसमें अपन डिस्कस करेंगे पिरिडीन की नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं को, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपन ने पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। पिरिडीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दिखाता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दिखाता है। उसका क्या कारण है कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन तत्व इसके बेंजीन वल्ले में एक कार्बन हटा के नाइट्रोजन जोड़ दिया जाए तो यौगिक क्या बनता है, पिरिडीन। और नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही पिरिडीन दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रोफिलिक अपन देख चुके हैं, नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आज अपन इसमें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नाभिक स्नेही अभिक्रिया विधि के द्वारा पिरिडीन दूसरी अथवा चौथी स्थिति पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है, क्यों? नटशेल में या छोटे रूप में पूछे तो पिरिडीन दूसरी चौथी स्थिति पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं क्यों प्रदर्शित किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन होता है। यही अपन आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इसका कुछ अभिक्रियाएं डिस्कस करेंगे और एक चीज पूछी जाती है क्लोरीनेशन के बारे में, दूसरी तीसरी और चौथी स्थिति में कैसे होंगी, तो वो अपन अलग से इसी टॉपिक में आज इसी के साथ कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको नए वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन सब्सक्रिप्शन के बाद ही मिलेगा और सब्सक्रिप्शन के कोई पैसे नहीं है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है जिससे नए वीडियो आपको मिलते रहे। और पुराने वीडियो के लिए आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट को ओपन कर लें, उसमें पुराने सभी वीडियो अपलोडेड है, ये वीडियो भी वहां पे अपन अपलोड करेंगे। तो आगे जो वीडियो होंगे वो भी उसमें अपलोडेड होंगे। बाय द वे, आपसे कोई वीडियो मिस हो जाता है या पिछला कोई वीडियो आपने नहीं मिला या डिलीट हो गया तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। पीडीएफ फाइल में इसके डिस्क्रिप्शन में अटैच करूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करें, पीडीएफ देखनी है तो उसके लिंक को क्लिक करें, पीडीएफ फाइल खुल जाएगी, आप आराम से उसे देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं पिरिडीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। पिरिडीन दूसरी अथवा चौथी स्थिति पर ही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय क्रियाएं प्रदर्शित करता है, क्यों? इस चीज का अपना आज का डिस्कशन है। सबसे पहले तो अपन पिरिडीन की स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये उसकी स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर में नाभिक स्नेही का योग दूसरी स्थिति पर, तीसरी स्थिति पर और चौथी स्थिति पर करते हुए बनने वाली अनुनादी संरचनाओं का निर्माण करेंगे। उसके बाद अपन कंपेयर करेंगे कि दूसरी अथवा चौथी स्थिति पर जुड़ने से बनने वाली अनुनादी संरचनाओं में और तीसरी स्थिति पर जुड़ने से बनने वाली अनुनादी संरचनाओं में क्या अंतर है, और वो जो अंतर है वही इसका रीजन है। तो पहले अपन मानते हैं दूसरी स्थिति पर प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया हो रही है, नाभिक स्नेही दूसरी स्थिति पर जुड़ रहा है। तो जब दूसरी स्थिति पर जुड़ेगा तो ये NU आ गया, नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल, और जो न्यूक्लियोफाइल पे आवेश था माइनस आवेश, वो नाइट्रोजन पे आ गया। अब आवेश जो है एक बार वल्ले में आ गया तो ये आवेश एकांतर स्थितियों पर स्थानांतरित होगा, डिलोकेलाइज होगा, चाहे वो धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, स्थिति और नियम सेम है। तो ये इसमें नाभिक स्नेही जुड़ने पर ऋण आवेश नाइट्रोजन पे आया है, ये ऋण आवेश एक एटम छोड़ करके आगे वाले एटम के पास स्थानांतरित होगा इस पोजीशन पर। और जो डबल बॉन्ड है C3 और C2 के बीच में,
या C4 और C5 के बीच में, वो आ जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, नाइट्रोजन और C5 के बीच में। इस स्थिति में बनने वाली अनुनादी संरचना क्या है? ये वाली है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर या ऋण आवेश यहां गया। अब ये ऋण आवेश यहां से चलेगा, एक एटम छोड़ेगा और आगे वाले एटम के पास स्थानांतरित होगा। तो डबल बॉन्ड किधर जाएगा? डबल बॉन्ड इस दिशा में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की दिशा में। तो बनने वाली अनुनादी संरचना क्या बनी? ये तीसरी अनुनादी संरचना बन गई। ये अनुनादी संरचनाएं बनी जब दूसरी स्थिति पर नाभिक स्नेही ने अभिक्रिया की है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि यदि तीसरी स्थिति पर प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया हो तो बनने वाली अनुनादी संरचनाएं कौन सी बनेंगी? जब तीसरी स्थिति पर जुड़ेगा तो ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, नाभिक स्नेही तीसरी पोजीशन पर जुड़ गया और जो आवेश है वो यहां चौथे कार्बन परमाणु पर आ गया। अब आवेश वल्य में आ गया तो ये एकांतर स्थितियों पर स्थानांतरित होगा। एकांतर का मतलब ये आवेश एक एटम को छोड़ेगा और आगे वाले एटम के पास जाएगा, और बॉन्ड जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, पीछे की दिशा में। नियम अनुनाद का यही है। तो आपकी जो अनुनादी संरचनाएं बनेगी वो क्या बनेगी? ये वाली। अब यहां से आवेश, इस पोजीशन से आवेश ये चलेगा, एक एटम छोड़ेगा और आगे वाले एटम पे जाएगा, और बॉन्ड जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, पीछे की दिशा में आ जाएगा। तो बनने वाली अनुनादी संरचना क्या हुई? ये वाली हो गई तीसरी। तो तीन अनुनादी संरचनाएं पुनः बनेगी यदि नाभिक स्नेही तीसरी स्थिति पर जुड़ता है। अब अपन लास्ट देखें चौथी स्थिति पर। यदि नाभिक स्नेही चौथी स्थिति पर जुड़ता है तो बनने वाली संरचना क्या होगी? चौथी पे बना तो आवेश कहां चला गया? तीसरे कार्बन पे। ये वाला बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड, तो ये आवेश जो आ गया बेंजीन वल्य में, अब ये अनुनाद करेगा, एक एटम छोड़ेगा और आगे वाले एटम के पास स्थानांतरित होगा, अर्थात नाइट्रोजन के पास जाएगा। और जब नाइट्रोजन के पास जाएगा तो अनुनादी संरचना कौन सी बनेगी? ये वाली। नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, माइनस आवेश आ गया। अब ये आवेश नाइट्रोजन से पुनः चलेगा, एक एटम छोड़ेगा और आगे वाले एटम के पास जाएगा, बॉन्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। बनने वाली अनुनादी संरचनाएं ये बनेगी। अब अपने पास तीनों की अनुनादी संरचनाएं उपलब्ध है। C2 पर यदि जुड़ेगा, C3 पर जुड़ेगा अथवा C4 पर जुड़ेगा नाभिक स्नेही, तो बनने वाली अनुनादी संरचनाएं सामने है। इसमें अंतर क्या है? दूसरी और चौथी स्थिति में देखें, एक अनुनादी संरचना ऐसी बन रही है जिसमें नाइट्रोजन के पास ऋण आवेश है। नाइट्रोजन के पास ऋण आवेश आने की स्थिति में जो बनने वाली अनुनादी संरचना है वो अनुनादी संरचना हाईली स्टेबल हो जाती है, अत्यधिक स्थायी। जिस प्रकार धन आवेश आया था अत्यधिक अस्थायी हो गई थी इलेक्ट्रॉन स्नेही वाले केस में। अब नाभिक स्नेही में ऋण आवेश आ रहा है, तो बनने वाली जो अनुनादी संरचना है जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर ऋण आवेश आ रहा है वो अनुनादी संरचना अत्यधिक स्थायी है, हाईली स्टेबल है। जब अनुनादी संरचना स्थायित्व में अधिक स्थायी अनुनादी संरचना दूसरी और चौथी पोजीशन पर जुड़ने से हो रही है तो नाभिक स्नेही दूसरी अथवा चौथी स्थिति पर जुड़ेगा, और यही इसका कारण है। तो आपको यदि पूछा जाता है पिरिडीन की दूसरी अथवा चौथी स्थिति पर नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं क्यों प्रदर्शित होती हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया, तो आपको सिंपल सा जवाब देना है, ये अनुनादी संरचनाएं बनानी है और ये लिखना है कि इसमें दो अनुनादी संरचनाएं दूसरी
अथवा चौथी पर बनने पे नाइट्रोजन पे ऋण आवेश आता है। ऐसी अनुनादी संरचनाएं बनती है जो अत्यधिक स्थायी है। अब अपन इसकी करते हैं कुछ अभिक्रियाएं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाओं के कुछ एग्जाम्पल। ये पिरिडीन की स्ट्रक्चर है। पिरिडीन की रिएक्शन यदि NaNH2 से लिक्विड अमोनिया, द्रव्य अमोनिया की उपस्थिति में करवा दी जाए तो NH2 समूह जुड़ जाता है दूसरी पोजीशन पर भी और चौथी पे भी। दो उत्पाद मिलते हैं, 2 अमीनो पिरिडीन और 4 अमीनो पिरिडीन। तो दोनों उत्पाद आपको मिले हुए मिलेंगे। यदि इसकी रिएक्शन लिथियम एल्काइल लिथियम से करा दे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है RLI, तो लिथियम जो है वो तो जुड़ जाएगा नाइट्रोजन से और R जुड़ जाएगा एल्केन से। अपने पास कंपाउंड मिलेगा, एल्केन यहां सेकंड पोजीशन पर जुड़ गया, N यहां जुड़ गया। अब इस उत्पाद की अभिक्रिया हीट करने पर ये Li और ये LiH के रूप में निकल जाएंगे और उत्पाद अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, दो पोजीशन पर एल्काइल समूह जुड़ गया, जो CH3 या C2H5 या C2H6 जो भी अपन ने यहां पे जोड़ा है वो अपना एल्काइल समूह यहां पे जुड़ जाएगा। तो 2 एल्काइल पिरिडीन कंपाउंड अपने को मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन, यदि इस लिथियम वाले यौगिक की वाटर से रिएक्शन कर दे, हाइड्रोलिसिस कर दे, तो हाइड्रोलिसिस करने पर LiOH निकल जाएगा और इसकी जगह क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन करने पर, तो माइनस वाटर, ये जल निकल जाएगा H और ये O, ये वाटर निकल जाएगा और एल्काइल लिथियम आपको रिएक्शन करता नजर आएगा। एल्काइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पर जुड़ जाएगा, 2 एल्काइल पिरिडीन आपको उत्पाद प्राप्त होगा। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन, ये वाटर भी इसमें लिखा हुआ है तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, वाटर को जो लिखा था, ये वाटर। अब अपन इसकी रिएक्शन करते हैं आगे की। नेक्स्ट रिएक्शन में यदि पिरिडीन की RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया करा दी जाए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दो भागों में टूटता है, एक एल्काइल और एक MgX। R ग्रुप जो जुड़ जाता है सेकंड पोजीशन पर जुड़ जाता है और MgX जो है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है। इसका हाइड्रोलिसिस कर दें, जल अपघटन कर दें, जल अपघटन करने पर MgX ये वाला बॉन्ड टूटता है, OH इधर जुड़ जाता है और हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है। ये उत्पाद मिल जाएगा आपको, जिसका पुनः ऑक्सीडेशन कर दें तो आपको टू एल्काइल पिरिडीन कंपाउंड मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन, यदि इसकी रिएक्शन KOH से करवा दी जाए 320 डिग्री सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर पर, तो OH समूह जो है वो जुड़ जाएगा दूसरी पोजीशन पर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ गया। ये रिएक्शन है कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं। अब अपन मेन रिएक्शन करें, ऑक्सीडेशन कर दें इसका, ये कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट रिएक्शन अपन कर रहे हैं हैलोजन परमाणु के प्रतिस्थापन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया। ये आपसे पूछी भी जाती है, इसलिए मैं अलग से इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं डिटेल में, कि यदि दूसरी, तीसरी अथवा चौथी स्थिति पर हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो तो बनने वाले हेलोपिरिडीन की जो क्रियाशीलता है हेलोबेंजीन की तुलना में अधिक हो जाती है और
कौन सी अभिक्रिया विधि है? तो ये दोनों दूसरी और चौथी स्थिति पर जो जुड़ेगा वो जुड़ेगा योगात्मक विलोपन अभिक्रिया विधि के द्वारा। अभिक्रिया पूर्ण होगी, अभिक्रिया विधि कौन सी है? योगात्मक विलोपन अभिक्रिया विधि। और जब तीसरी स्थिति पर जुड़ेगा तो विलोपन योगात्मक अभिक्रिया विधि के द्वारा होगा। फर्क देख लेना, यहां योग पहले हो रहा है, जब दूसरी और चौथी स्थिति पर जुड़ रहा है तो पहले योग हो रहा है फिर विलोपन हो रहा है, और जब तीसरी स्थिति पर जुड़ेगा तो पहले विलोपन होगा और फिर योग होगा, उसमें बेंजाइन बनेगा और इसलिए पूछी जाती है रिएक्शन आपसे। तो अपन पहले अभिक्रिया ले रहे हैं, दूसरी चौथी स्थिति पर यदि हैलोजन परमाणु जुड़ा हो तो अभिक्रिया कैसे होगी। सबसे पहले तो OCH3 मेथॉक्सी ग्रुप है, ये इसके साथ अभिक्रिया करने जा रहा है। उस स्थिति में जब क्लोरीन या हैलोजन परमाणु दूसरी स्थिति पर जुड़ा हुआ है, अभिक्रिया क्या होगी? ये CH3 का ऑक्सीजन इस कार्बन परमाणु के साथ क्रिया करेगा और क्या बना देगा? OCH3। ये बॉन्ड टूट जाएगा, इसका ऋण आवेश नाइट्रोजन पे आ जाएगा। अब ये अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करेगा, ऋण आवेश एकांतर स्थिति पर जाएगा, ये आवेश यहां से चला एकांतर स्थिति इस पोजीशन पर जाएगा, अभी अपन ने पढ़ा है, और ये डबल बॉन्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। अनुनादी संरचना ये वाली बनेगी और ये क्रिया करेगी आगे, पुनः आवेश जो है तीसरी अनुनादी संरचना बनाएगा, यहां से चलेगा इस पोजीशन पर जाएगा और बॉन्ड जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये तीन अनुनादी संरचनाएं बन गई। इस अनुनादी संरचना बनने के बाद जो ये आवेश है ऋण आवेश, ये यहां से चल करके क्लोरीन के पास चला जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, OCH3 का बॉन्ड बन जाएगा। तो ये अपने पास उत्पाद प्राप्त हुआ। इसमें क्या हुआ? पहले योग हुआ और फिर विलोपन हुआ। पहले O मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा, फिर क्लोरीन उसमें से हटा। अब अपन चौथी पोजीशन की बात करें, चौथी स्थिति पर यदि जुड़ता है, हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो ये मिथॉक्सी ग्रुप का ऑक्सीजन चौथी स्थिति पर क्रिया करेगा। जब चौथी स्थिति पर क्रिया करेगा तो उत्पाद क्या बनेगा? बनने वाला आयन ये बनेगा। ऋण आवेश तीसरी पोजीशन पर आ गया, ये तीसरी पोजीशन से ऋण आवेश अनुनाद प्रदर्शित करेगा, पहले नाइट्रोजन पे जाएगा, बॉन्ड जो है नाइट्रोजन कार्बन का बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा और आपको नेक्स्ट अनुनादी संरचना बनेगी ये वाली। यहां से नाइट्रोजन परमाणु से ये आवेश पुनः चलेगा, एक एटम छोड़ेगा, आगे वाले एटम पे जाएगा और बॉन्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अपनी नेक्स्ट अनुनादी संरचना क्या बनेगी? ये वाली। अब यहां से ये आवेश एक एटम छोड़कर जाएगा क्लोरीन के पास और क्लोरीन अपना बॉन्ड तोड़ लेगा और जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अनुनादी संरचनाएं क्या बनी? उत्पाद क्या बना? ये उत्पाद बना। फोर्थ पोजीशन पर O मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ गया। तो ये सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर अभिक्रियाएं हैं जिसमें पहले योग की अभिक्रिया हो रही है, उसके बाद विलोपन की अभिक्रिया हो रही है। पहले O मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ रहा है, उसके बाद Cl- समूह पृथक हो रहा है। अब अपन बात करें तीसरी स्थिति पर। तीसरी स्थिति पर हैलोजन परमाणु जुड़े हुआ हो तो अपन कहते हैं पहले विलोपन होगा, उसके बाद योग की अभिक्रिया होगी। तो वो कैसे होगी कि ये तीसरी स्थिति पर Br जुड़ा हुआ है, ये रिएक्शन करेगा KNH2 से अमाइड के लिए। तो लिक्विड अमोनिया में अभिक्रिया हो रही है, पहले ये K इस हाइड्रोजन को हटाएगा और इसके पास ऋणावेश आ जाएगा, ये ऋणावेश आ गया, NH3 निकल गया और इस पे आवेश कौन सा आ गया? ऋण आवेश। अब ये ऋण आवेश अनुनाद प्रदर्शित करेगा और अनुनाद का तरीका क्या होगा?
कि ये Br इस एटम को छोड़कर इस एटम के पास जाएगा, Br के पास, और Br माइनस के रूप में पृथक हो गया। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड और आ गया। क्यों? क्योंकि Br हटा तो ये बॉन्ड पीछे की डायरेक्शन में गया। ऐसी परिस्थिति में बनने वाली अन्य संरचना क्या होगी? ये मध्यवर्ती आयन क्या है? ये, और इसको क्या कहते हैं? बेंजाइन। ये बेंजाइन मध्यवर्ती आयन बना है। ये रिएक्शन करेगा फर्दर, बेंजीन रिएक्शन करेगा अमोनिया से, और जब अमोनिया से अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद के रूप में आपको 2 अमीनो और 4 अमीनो दोनों प्राप्त होंगे। सेकंड पोजीशन पर Br जुड़ा हुआ था, तो ये NH2 जो समूह है ये टूटेगा NH2 और H में, H NH2। अब ये H एक कार्बन पे जुड़ेगा और NH2 एक कार्बन पे जुड़ेगा। यदि H चौथी स्थिति पे जुड़ता है तो अपने को 3 अमीनो कंपाउंड मिलेगा, और यदि H तीसरी स्थिति पे जुड़ता है तो NH2 चौथी स्थिति पे बनेगा। तो इसमें अभिक्रिया में पहले विलोपन हुआ है, फिर योगात्मक अभिक्रिया हुई है, और C2 C3 की पोजीशन में पहले योग की अभिक्रिया हुई है, उसके बाद विलोपन की अभिक्रिया हुई है। तो ये फर्क है। आपसे पूछा जाता है कि C2 C3 C4 पोजीशन पर हैलोजन परमाणु जुड़ा हो, उस परिस्थिति में अभिक्रिया किस अभिक्रिया विधि के द्वारा संपन्न होती है? तो ध्यान रखना, अभिक्रिया विधि उसमें पहले योगात्मक होगी, फिर विलोपन होगी, और इसमें विलोपन होगा, बेंजाइन बनेगा और फिर उत्पाद बनेगा। और कई बार आपसे बेंजाइन के माध्यम से होने वाली अभिक्रिया बताओ, ये भी पूछ लेते हैं, तो उसमें आपको थर्ड पोजीशन की रिएक्शन देनी है कि तीसरी पोजीशन पर हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, उस अवस्था में अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसकी करें तो NH2 समूह तीसरी अथवा चौथी पोजीशन पर जुड़ता है। इसके साथ ये टॉपिक आज का कंप्लीट होता है। थैंक यू।